मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बच्चों, आज हम श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण प्रणाम का अध्ययन करते हैं। यह उनके संस्मरण संकलन पथ के साथी से लिया गया है। इस संस्मरण के अध्ययन से पूर्व हमें कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रणाम नामक संस्मरण श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। नंबर 2, संस्मरण प्रणाम पथ के साथी नामक पुस्तक से लिया गया है। नंबर 3, यह संस्मरण एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। नंबर 4, लेखिका का मानना है कि कविंद्र रविंद्र का साहित्य जितना उच्च कोटि का है, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही भव्य है। नंबर 5, गुरुदेव का सौम्य चेहरा चांदी से चमकते उजले बालों से घिरा हुआ था। उनकी उजली भ्रुकुटियों में गहरी आंखें और गिरती उठती पलकें मानो हर रहस्य का नापतोल करती हों। सुडौल नासिका मानव होने के गर्व का सूचक हो। उनके होठों पर हमेशा बनी रहने वाली जादुई हंसी सबको अपने आकर्षण में बांध लेती थी तथा अतिथियों से स्नेहिल व्यवहार उन्हें विराट व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। नंबर 6, लेखिका का मानना है कि वे गुरुदेव से 3 बार मिली हैं। नंबर 7, लेखिका अपने अध्ययन काल के समय पहली बार उनसे गद्यात्मक रूप से मिली। नंबर 7, यह मिलन हिमालय क्षेत्र पर स्थित रामगढ़ के पर्वत की ढाल पर कई एकड़ में बने छोटे से बंगले में उनके द्वारा प्रयोग की गई अलमारी की दराजों में रखे कागजों के माध्यम से हुआ। नंबर 9, वे इस बंगले में अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए रहे थे। उसकी मृत्यु के बाद वे कभी यहाँ वापस नहीं आए। नंबर 10, यह बंगला किसी अंग्रेज ने अपने विश्राम के लिए ले लिया था और उसी ने लेखिका को बड़े शिष्टाचार पूर्वक यह भीतर बाहर से अच्छी तरह दिखाया। नंबर 11, यहाँ अड़ोस पड़ोस से रविंद्र के महामानव होने के गुणों का लेखिका को पहली बार पता चला। नंबर 12, दूसरी बार लेखिका लेखन से जुड़ने के बाद कविंद्र से शांति निकेतन में प्रत्यक्ष रूप से मिली। नंबर 13, इस समय गुरुदेव काली मिट्टी से बनी श्यामली नामक कुटिया में बैठकर सृजन अर्थात लेखन का कार्य कर रहे थे। नंबर 14, तीसरी बार लेखिका ने वृद्ध गुरुदेव को कोलकाता के रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में देखा। नंबर 15, सूत्रधार की भूमिका गुरुदेव शांति निकेतन के निर्माण के लिए धन संग्रह करने हेतु कर रहे थे। एक महामानव का यह आर्थिक अभाव लेखिका के मन को टीस से भर गया। नंबर 16, गुरुदेव अभाव के प्रभाव से सदैव मुक्त रहकर प्रसन्न चित्त व लक्ष्य पर अडिग रहे। नंबर 17, गुरुदेव की दृष्टि में कोई क्षुद्र, अपवित्र, हीन और त्याज्य नहीं था। वे इनमें भी महामानव गढ़ने की क्षमता रखते थे। नंबर 18, उनका साहित्य अत्यंत व्यापक स्तर पर है। बेशक उनके द्वारा लिए विषयों पर पहले कार्य हो चुका था, मगर ये विषय नवीनता लिए हुए अर्थात नए
भाव नई दृष्टि से रचे गए थे। नंबर 19, लेखिका का मानना है कि छायावादी साहित्य का जन्म और विकास उनकी छत्र छाया में हुआ। उनके महाप्रयाण अर्थात मृत्यु के साथ ही छायावाद का समापन हो गया। नंबर 20, कोलकाता से एक परिचित ने लेखिका को गुरुदेव की अस्थियों की थोड़ी सी राख लाकर दी, जिसे पाकर उनकी प्रार्थना में शांति निकेतन सजीव हो गया। नंबर 21, संक्षेप में लेखिका के अनुसार गुरुदेव सौंदर्य प्रेमी, भावुक पिता, मानवतावादी, समाज सेवी, आदर्श राजनीतिज्ञ, शिल्पकार, दार्शनिक आदि से बढ़कर एक सच्चे मानव थे। ये सब विशेषताएं उन्हें महामानव बताती हैं। आइए अब इनके स्मरण के साथ ही हम संस्मरण के पदों की व्याख्या करते हैं। पद संख्या 4, मुख की सौम्यता को घेरे हुए वह रजत आलोक मंडल जैसा केश कलाप, मानो समय ने ज्ञान को अनुभव के उजले झीने तंतु में बांध कर उससे जीवन का मुकुट बना दिया हो। केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्त दर्पण जैसे माथे पर समानांतर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय के विश्राम चिन्ह हों। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्मरण में छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में प्रमुख श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित प्रणाम नामक संस्मरण से लिया गया है। संदर्भ, इस संस्मरण में महादेवी जी गुरुदेव रविंद्रनाथ के जीवन के अनेक ऐसे पहलुओं का उद्घाटन कर रही है जो पाठकों के लिए विशेष तौर से आकर्षण का केंद्र है। यहाँ गुरुदेव के व्यक्तित्व को, बाहरी स्वरूप को, उनकी बाह्य छवि को अंकित करते हुए उसकी भव्यता को, उसकी विराटता को, उसकी सुंदरता को इस प्रकार अंकित करती है कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। मुख की सौम्यता को घेरे हुए वह रजत आलोक मंडल जैसा केश कलाप, मुख चेहरा की सौम्यता, सादगी भरी सुंदरता, शालीनता भरी सुंदरता, को घेरे हुए, जिसने घेर रखा है वह जो गुरुदेव से जुड़ी हुई है। रजत चांदी, आलोक प्रकाश, मंडल घेरा दायरा जैसा के समान केश कलाप, बालों की बनावट। यहाँ श्रीमती महादेवी वर्मा जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सफेद बालों से घिरे चेहरे की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि मुख की सौम्यता को घेरे हुए वह रजत आलोक मंडल जैसा केश कला, उनके सुंदर सीधे साधे और शालीन चेहरे को मानो उस चांदी के प्रभा मंडल ने घेर रखा हो, ऐसे उनके बालों की स्थिति बनी हुई थी। अर्थात लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के सफेद उजले बालों ने उनके सुंदर शालीन चेहरे को इस तरह घेर रखा था मानो कोई चांदी का प्रभामंडल उस चेहरे की विद्वता को, सौम्यता को, सुंदरता को, शालीनता को उजागर कर रहा हो। मानो समय ने ज्ञान को अनुभव के उजले झीने तंतु में बांध कर उससे जीवन का मुकुट बना दिया हो। यहाँ लेखिका बता रही है कि गुरुदेव के उस
सौम्य और शालीन चेहरे को, जिसे सफेद बालों ने इस प्रकार से घेर रखा था, उसी की तुलना लेखिका करती है। मानो ऐसा प्रतीत होता है समय, वक्त अर्थात अनुभव। गुरुदेव वृद्धा अवस्था में थे, इसलिए ज्ञान और अनुभव दोनों प्रचुर मात्रा में थे। यहाँ लेखिका उसी का उद्घाटन करती है कि ऐसा लगता है समय ने, वक्त ने ज्ञान को अनुभव के उजले छीने तंतु में, कि गुरुदेव के हृदय में जो संचित ज्ञान था, जो अनेक विषयों की जानकारी थी, साथ ही साथ अवस्था बढ़ने से जीवन के अनुभव भी थे, छीने पतले तंतु धागे में काट कर, यानी बारीक बारीक बनाकर उससे, उसी से जीवन का मुकुट बना दिया हो, कि गुरुदेव के जीवन का ताज रच दिया हो। अर्थात लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है, गुरुदेव के चेहरे को घेरे हुए उन सफेद बालों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनके संचित ज्ञान को जीवन के अनुभव ने बारीक सूत के धागों में काटकर उनके जीवन को सम्मान स्वरूप ताज पहना दिया हो, मुकुट पहना दिया हो। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सफेद बाल गुरुदेव के ज्ञान और अनुभव के संचित कोश का प्रमाण पत्र के समान थे, प्रमाण के समान थे। केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्त दर्पण जैसे माथे पर समानांतर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं, जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय के विश्राम चिन्ह हो। केशों, बालों की उज्ज्वलता, सफेदी, ध्वलता, उजलापन के लिए हेतु दीप्त चमकता हुआ दर्पण शीशा जैसे के समान माथा मस्तक पर ऊपर समानांतर एक दूसरे के साथ चलने वाली, रहकर साथ चलने वाली रेखाएं, मस्तक पर पड़ी हुई रेखाएं, जैसे लक्ष्य पथ पर, जीवन के लक्ष्य के रास्ते पर बढ़ने वाला हृदय के विश्राम चिन्ह हो, अर्थात हृदय मन विश्राम चिन्ह, आराम का संकेत हो। अब देखिए लेखिका क्या कह रही है कि गुरुदेव के सफेद चमकते हुए बालों में उनका मस्तक ऐसे लगता था मानो कोई चमकता हुआ शीशा हो, दर्पण हो, आईना हो, और उस मस्तक पर जो रेखाएं बनी हुई थी उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई लक्ष्य पथ का यात्री अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो और उसके हृदय की चंचलता ने, चपलता ने इस चपलता को त्याग कर गंभीरता को अपना लिया हो। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चेहरे की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि उनके सुंदर, आकर्षक, शालीन चेहरे को चांदी जैसे चमकते हुए सफेद बालों ने इस प्रकार घेर रखा था मानो यह उनके सुंदर शालीन चेहरे का प्रभा मंडल हो। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि गुरुदेव के अनुभव को, ज्ञान को प्रमाणित करता ये प्रभामंडल उनके तेज ओजमय रूप का उद्घाटन करता हो, बता रहा हो। मानो समय ने ज्ञान को अनुभव के उजले छीने तंतु में काटकर उससे जीवन का मुकुट बना दिया हो। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि गुरुदेव वृद्धा अवस्था में थे और वृद्धा अवस्था तक आते आते उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जीवन का अनुभव भी उनके पास था। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो ज्ञान
अनुभव के सूत के साथ कतकर ऐसा बारीक बन गया हो जिसने उन्हें जीवन के ताज के रूप में पहन रखा हो। कहने का अभिप्राय यह है कि इस अवस्था तक आते आते गुरुदेव के पके हुए बाल उनके ज्ञान और अनुभव का साक्षात दर्शन थे, साक्षात प्रमाण थे। केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्त दर्पण जैसे माथे पर समानांतर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय के विश्राम चिन्ह हो, कि उनके उजले सफेद बालों से घिरा हुआ मस्तक ऐसे लगता मानो कोई चमकता हुआ शीशा हो, दर्पण हो, आईना हो। और इस मस्तक पर जो रेखाएं बनी हुई थी, जो एक दूसरे के आमने सामने रेखाएं ठहरी हुई थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो कोई लक्ष्य पथ का यात्री अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो और इस महान लक्ष्य पर बढ़ते हुए अपने हृदय की चंचलता और चपलता को जिसने त्याग दिया हो, अर्थात गंभीरता और धैर्य को धारण कर जो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो, उसी पर दृष्टि लगाए हुए हो। भावार्थ, लेखिका के कहने का भाव यह है कि गुरुदेव के वो सफेद बाल, शालीन चेहरा उनके जीवन के अनुभवों और ज्ञान को प्रकट करता है। विशेष यहाँ गुरुदेव के चेहरे की सुंदरता का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, वाक्य संरचना भाव के अनुकूल गंभीरता लिए हुए है, वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पद संख्या 5 क भाग, कुछ उजली भ्रुकुटियों की छाया में चमकती हुई आंखें देखकर हिम रेखा से घिरे अथाह नील जल कुंडों का स्मरण हो आना ही संभव था। दृष्टि पथ की बाह्य सीमा छूते ही वे जीवन के रहस्य कोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि राशि बरसा देती थी अवश्य। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी गुरुदेव के मस्तक के बाद उनकी आंखों की गंभीरता का, अनुभव का और उनके मनोभावों का सूचक थी। यहाँ लेखिका गुरुदेव की आंखों की गंभीरता का चित्रण करते हुए लिखती हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार कुछ थोड़ी थोड़ी उजली सफेद भ्रुकुटी आंखों के ऊपर स्थित बालों का स्थान अर्थात भुएं की छाया छाया में चमकती हुई दैदीप्यमान चमक लिए हुए आंखें आंखें देखकर देखने के बाद हिम रेखा बर्फ की रेखा से घिरे घिरे हुए अथाह असीम अंतहीन जलकुंड तालाब, पानी से भरे हुए तालाब का स्मरण याद हो आना ही संभव था, कि उन्हें देखकर पानी से भरे तालाबों का याद आ जाना उचित ठहरता था, स्वाभाविक था। यहाँ श्रीमती महादेवी वर्मा जी गुरुदेव की आंखों का चित्रण करते हुए लिखती हैं कि कुछ उजली भ्रुकुटियों की छाया में, कि गुरुदेव की आंखों की भुएं कुछ कुछ सफेद हो चली थी और उनकी छाया तले, उनके नीचे उनकी चमकती हुई आंखें अत्यंत आकर्षक थी, सुंदर थी, मोहक थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो हिम रेखा से घिरे अथाह नील जल कुंडों का स्मरण हो आना ही संभव था।
कि बर्फ की रेखा के नीचे या से घिरे हुए अंतहीन नीले जल से भरे हुए तालाब बरबस ही याद आ जाते थे। अर्थात लेखिका ने यहाँ सफेद उजली भौं की तुलना बर्फ की रेखा से की है और उनकी गहरी चमकीली आंखों की तुलना नीले रंग के अंतहीन जलकुंडों से की है। इसीलिए वो लिखती हैं कि गुरुदेव की इन आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो बर्फ की रेखा के नीचे अंतहीन नीले जल से भरे हुए तालाब चमक रहे हों, दिखाई दे रहे हों। दृष्टिपथ की बाह्य सीमा छूते ही वे जीवन के रहस्य कोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि राशि बरसा देती थी अवश्य। दृष्टिपथ जीवन का पथ, जीवन को देखने का एक नजरिया रास्ता की बाह्य बाहर की सीमा मर्यादा अनुशासन छूते ही स्पर्श करते ही जीवन के ज्ञान और अनुभव से उत्पन्न रहस्य कोश, रहस्य भेद कोश खजाना सी के समान आंखें आंखें लगती थी कि जब कोई भी अतिथि उन आंखों को देखता था, उनको बाह्य रूप से देखता, तो ऐसा लगता कि मानो इन आंखों में जीवन के अनेक भेद भरे पड़े हों और जो एक स्पर्श मधुर सरलता कि एक हल्के से स्पर्श से बड़ी सरलता के साथ, सादगी के साथ, निश्चलता के साथ राशि राशि बरसा देती थी अवश्य कि कण कण कर अतिथि पर अपने अनुभव, अपने ज्ञान को बरसाने को बेताब हूँ। अर्थात लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है, समय असमय गुरुदेव से मिलने अनेक अतिथि आते रहते थे और जैसे ही वो गुरुदेव की आंखों का दर्शन करते तो उन्हें ऐसा लगता कि मानो ये आंखें जीवन के अनेक भेदों को, उनके खजाने को अपने अंदर समेटे हुए हैं और जैसे ही कोई उनकी आंखों के इस मधुर और सरलता से भरे, सादगी से भरे स्वरूप का दर्शन करता, उसे देखता, वह अपने सारे रहस्य कण कण कर आने वाले अतिथि के हृदय में बरसा देती थी। भावार्थ, लेखिका के कहने का भाव यह है कि गुरुदेव की नीले जलकुंड के समान पनियाली आंखें चमकती हुई अनेक अनुभवों को अपने अंदर समेटे हुए थी, जो आने वाले अतिथियों को अपने ज्ञान और अनुभव से भर देती थी। पद संख्या 5 का ख भाग। परंतु उस परिधि के भीतर पैर धरते ही वह सहज आमंत्रण दुर्लंघ्य सीमा बनकर हमारे अंतरतम का परिचय पूछने लगता था। पुतलियों की श्यामता से आती हुई रश्मि रेखा जैसी दृष्टि से हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय भी न छिप सकता था और न बहरूपिया बन पाता था। परंतु किंतु उस परिधि के भीतर, यानी गुरुदेव जहां पर थे, गुरुदेव की आंखों के अंदर, उस आंखों के घेरे के अंदर पैर धरते ही कि निकट पहुंचते ही, जैसे ही कोई अतिथि उनकी आंखों के सामने आता, उनके निकट पहुंचता, वह सहज आमंत्रण कि वो जो बड़ी सरलता से, सादगी से, बड़ी कोमलता से हर अतिथि के स्वागत को बेचैन होते थे, लेकिन जब अतिथि उनके निकट पहुंचता तो उनका यह सादगी भरा, सरलता भरा, शालीनता भरा आमंत्रण एक ऐसी सीमा रेखा का निर्माण कर देता जो अतिथि के लिए पार करनी मुश्किल हो जाती, क्योंकि वह सीमा रेखा ही, इन आंखों की वह सीमा रेखा हर अतिथि के हृदय की गहराइयों में छिपे हुए उसके परिचय को पूछने के लिए हरदम तैयार रहती। परंतु किंतु उस यानी उनकी आंखों वाली परिधि घेरा के भीतर अंदर पैर धरते ही
संपर्क में आते ही, निकट पहुंचते ही वह उनकी आंखों की शालीनता भरा, सहज, साधारण आमंत्रण बुलावा, दुर्लंघ्य जिसे लांघना मुश्किल हो, सीमा मर्यादा बनकर तैयार होकर हमारे अतिथि के अंतरतम हृदय की गहराई में का परिचय, जानकारी पूछने लगता, पाने की कोशिश करता। कि लेखिका महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि जैसे ही कोई अतिथि उनके सामने आता तो उनकी आंखों के इस घेरे में पहुंचते ही उनकी आंखों का वो शालीनता, सहजता, प्रेम से भरा हुआ निमंत्रण एक ऐसी सीमा रेखा का निर्माण कर देता जिसे लांघ कर उसके अंदर जाना मुश्किल हो जाता और वह अतिथि के हृदय की गहराइयों में छिपे हुए उसके वास्तविक परिचय को जानने के लिए इच्छुक दिखाई देता। पुतलियों की श्यामता से आती हुई रश्मि रेखा जैसी दृष्टि से हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय भी न छिप सकता था और न बहरूपिया बन पाता था। पुतलियां आंखों के बीच जो हमारी पुतली है, श्यामता, कालापन से आती हुई रश्मि रेखा की प्रकाश की रेखा जैसी दृष्टि के समान नजर हमारे अतिथि के हृदय, मन का निगूढ़तम, गहरे, सबसे गहरा परिचय, जानकारी भी न छिप सकता, छिपाया नहीं जा सकता था और तथा न नहीं बहरूपिया, बनावटी वेश यानी छल कपट के लिए धारण किया हुआ वेश बन पाता था, बन सकता था। कि लेखिका बताती हैं पुतलियों की श्यामता से आती हुई रश्मि रेखा जैसी दृष्टि कि गुरुदेव की आंखों की पुतलियों से जो प्रकाश की रेखा नजर बनकर अतिथि पर गिरती थी वो अतिथि के हृदय की गहराई में छिपे हुए उसके वास्तविक परिचय का भी परिचय पा लेती थी। अर्थात कोई भी व्यक्ति उनके सामने छल कपट का कृत्रिम रूप धारण कर अपने मन के भेद को छिपाकर उनके निकट नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि उनकी आंखें प्रत्येक अतिथि के हृदय के गहराई में छिपे हुए वास्तविक रहस्य को भी पहचान लेती थी। आइए बच्चों, एक बार फिर हम पद संख्या 5 की पूरी व्याख्या करते हैं। यहाँ श्रीमती महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कुछ उजली भ्रिकुटियों की छाया में चमकती हुई आंखें देखकर हिम रेखा से घिरे अथाह नील जल कुंडों का स्मरण हो आना ही संभव था कि गुरुदेव की कुछ सफेद हो चली भौवों के तले जो आंखें थी, उनकी सुंदरता, उनकी गहराई, उनकी चमक देखकर ऐसा लगता था मानो बर्फ की रेखा से घिरे हुए अंतहीन नीले जल के तालाब स्थित हों। अर्थात कहने का भाव यह है कि गुरुदेव की सफेद उजली भुएं बर्फ की रेखा के समान और उनकी गहरी नीली आंखें नीले तालाब के समान प्रतीत होती थी। इसीलिए लेखिका लिखती हैं कि कुछ सफेद होचली भौं के अंदर चमकती हुई पनियाली आंखें बर्फ से घिरे हुए जलकुंडों के समान प्रतीत हो रही थी। दृष्टिपथ की बाह्य सीमा छूते ही वे जीवन के रहस्य कोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि राशि बरसा देती थी अवश्य। कि जीवन के पथ पर जैसे ही कोई उनकी आंखों की बाह्य सीमा को स्पर्श करता तो उनकी आंखों में छिपे हुए अनेक रहस्य, अनेक भेद कण कण कर अतिथि के हृदय में बरसने लगती। अर्थात लेखिका के कहने का भाव यह है कि अपने जीवन के पथ पर चलता हुआ कोई अतिथि जब उनकी इन कोमल, शालीन, मधुर, तरल आंखों का स्पर्श पाता तो
उनकी इन रहस्यमयी आंखों से, रहस्य से, भेद से भरी हुई आंखों से एक एक कण उनके स्नेह का, प्रेम का, अनुभव का, ज्ञान का अतिथि के हृदय में बरसने लगता। मगर परंतु उस परिधि के भीतर पैर धरते ही वह सहज आमंत्रण दुर्लभ्य सीमा बनकर हमारे अंतरतम का परिचय पूछने लगता था कि जब कोई अतिथि उनकी आंखों के उस घेरे के निकट पहुंचता, उसके सामने आता, तो वहां पैर रखते ही उनका वो सादगी भरा आमंत्रण ही एक ऐसी सीमा रेखा बन जाता था, एक ऐसी मर्यादा बन जाता था जिसे अतिथियों के लिए पार करना मुश्किल हो जाता। और वो ऐसे व्यवहार करता था मानो वो आने वाले अतिथि के हृदय की गहराइयों में छिपे हुए उसके वास्तविक परिचय को जानने के लिए बेताब हो, व्याकुल हो, बेचैन हो। पुतलियों की श्यामता से आती हुई रश्मि रेखा जैसी दृष्टि से हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय भी न छिप सकता था और न बहरूपिया बन पाता था कि जो उनकी आंखों में काले रंग की पुतलियां थी, उससे निकलकर आने वाला प्रकाश अतिथि के हृदय को इस प्रकार चीर देता था, इस प्रकार समा जाता था कि वह इस हृदय के बहुत गहरी परत में छिपाए हुए अपने वास्तविक परिचय को भी नहीं छिपा पाता था और न ही उनके समक्ष बनावटी छल कपट से भरा स्वरूप बनाकर भी कोई भेद नहीं छिपाया जा सकता था। अर्थात लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है कि गुरुदेव की अनुभवी आंखें अतिथि के हृदय को देखते ही पढ़ लेती थी। विशेष यहाँ गुरुदेव की आंखों की गहराई और अनुभव पर प्रकाश डाला गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, वाक्य संरचना भाव के अनुकूल गंभीरता लिए हुए है, वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पद संख्या 6, अतिथि का हृदय यदि अपने मुक्त स्वागत का मूल्य नहीं आंक सकता, उसकी गहराई की थाह नहीं ले सकता, तो उसे उस असाधारण जीवन के परिचय भरे द्वार से अपरिचित ही लौट आना पड़ता था। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी गुरुदेव के निश्चल और शालीन व्यवहार का उद्घाटन करते हुए लिखती हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ अतिथि, मेहमान, काका, हृदय, मन, यदि, यद्यपि, अपने अतिथि के लिए, उसके लिए, मुक्त, स्वच्छंद, आजाद, स्वागत, अभिनंदन, काका, मूल्य, महत्व, उपयोगिता, नहीं नहीं, आंक सकता, समझ सकता, मूल्यांकन कर सकता, उसकी उसकी गहराई की थाह नहीं ले सकता कि मन के भावों की गहराई की थाह सीमा नहीं ले सकता, तो उसे उस गुरुदेव के असाधारण जीवन की विशिष्ट, असाधारण जो साधारण नहीं है अर्थात खास है, विशेष है, जीवन के परिचय भरे द्वार से, जानकारी भरे दरवाजे से अपरिचित अनजान ही लौट आना पड़ता था, वापस आना पड़ता था। यहाँ लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी गुरुदेव के मुक्त और स्वच्छंद निश्चल व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि गुरुदेव का हृदय हर अतिथि का खुलकर हृदय के भावों से, गहराई से स्वागत करता था, उसे आमंत्रित करता था। लेकिन यदि कोई मेहमान गुरुदेव के निकट जाकर उनके इस खुले दिल से अपनाए गए अतिथि के प्यार के भाव को वो नहीं समझ सकता, वो नहीं महसूस कर सकता, उसकी उपयोगिता को, उसके महत्व को नहीं जान सकता और ना ही गुरुदेव के मन की गहराई की सीमा को पहचान सकता है, तो ऐसे में उस अतिथि को इस विलक्षण व्यक्तित्व के परिचय को
प्राप्त किए बिना ही उसके दरवाजे से अनजान बनकर लौटना पड़ता था। अर्थात लेखिका के कहने का भाव यह है कि यदि कोई अतिथि निश्चल भाव से, प्रेम भरे भाव से, सादगी भरे भाव से गुरुदेव के निकट जाता तो वह उनकी निश्चलता को, उनके स्वतंत्र और हृदय से किए गए स्वागत भाव को समझ पाता था और अपने आप को गुरुदेव के निकट महसूस करता था। लेकिन यदि कोई गुरुदेव की इस सादगी, इस सरलता, इस तरलता को नहीं समझ पाता था तो वह उनके इस विशिष्ट परिचय, इस खास परिचय को पहचाने बिना उसे वापस लौटकर आना ही पड़ता था। अर्थात गुरुदेव से मिलना उसके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता था। भावार्थ, यहाँ लेखिका के कहने का भाव यह है कि निश्चल हृदय के भावों को एक निश्चल हृदय ही समझ सकता है, क्योंकि मन को मन की था होती है। अर्थात मन की स्थिति ही सामने वाले के मन की स्थिति को समझ सकती है। विशेष यहाँ गुरुदेव के उदार व्यक्तित्व को उद्घाटित किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, वाक्य संरचना विषय की गंभीरता के अनुकूल है। यहाँ वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। आप अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।